जहूला, क्योंकि इंसान तो बड़ा जालिम है, इंसान तो बड़ा जाहिल है। ऐ इंसान, तूने अपनी वक़्त भी नहीं देखी कि तेरी हैसियत क्या है। इन ऊपर जो बुलंद आसमान है, बुलंद आसमानों के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है। ये जमीन जो पूरी बिछी हुई है, इस जमीन के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है। और वो मजबूत बड़े, लेकिन वो तमाम पीछे हट गए, वो कांप गए। अल्लाह, हम तेरे अहकाम की पाबंदी नहीं कर सकते, अल्लाह इस बोझ को हम नहीं उठा सकते। इंसान ने कहा हम उठाएंगे। काना ज़लूमन जहूला, इसलिए इंसान तैयार हो गया। इंसान ने जिम्मेदारी तो उठा ली, लेकिन इस अमानत का वो हक अदा नहीं कर रहा है। औरत का मेन दायरेकार कहाँ है? उसका घर है, वो कमाएगी नहीं। अगर किसी की बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है, औरत किसी की बहन है तो भाई की जिम्मेदारी है, औरत किसी की बीवी है तो शौहर के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी है, बाहर की घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी है। औरत को इस आयत करीमा में घर की रानी और घर की मालकन बताया जा रहा है कि औरत तुम्हारे घर की मालकन है। हाँ, अगर इन्हें जरूरत के तहत निकलना रहे तो वो भी बताया जा रहा है कि मारूफ तरीके से पर्दे के साथ से निकला पर गवाही देते हुए कह रहे होंगे, अल्लाह ये मेरी कौम के लोग हैं जिन्होंने तेरी किताब इस कुरान को छोड़ दिया था। जहां इस तरह शिकायत करेंगे आप शफात भी करेंगे, अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग हैं, अल्लाह हाँ इनके आमाल थोड़े कम हैं, अल्लाह हाँ इनकी गलतियां हैं, इनकी खामियां हैं, इनके पास गुनाह हैं, अल्लाह लेकिन तू तो अरहमुर्रा, देखो ये सही ईमान लेकर के आया है, सही अकीदा सही मनहज लेकर के आया है। अल्लाह मेरी उम्मत के इन अफराद को तू माफ कर दे, इनके गुनाहों को दरगुजर कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के जरिए से अल्लाह ताला जितनों की अल्लाह ताला चाहेगा गुनाह माफ कर देगा, गुजर कर देगा। तो शाहिद बनाने का ये मतलब है। लेकिन हमारे दूसरे भाई क्या कहते हैं? इसका मतलब है हाजिर नाजिर होना नबी का। नाउजुबिल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी हजरत आयशा इसीलिए तो कहा करती थी, ली शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा इन्न शम्स ततलु बाद फजर शम्सी तालिउन बादल इशा। आसमान से खिताब होकर कहती थी, ए आसमान, एक तेरा सूरज है और एक मेरा सूरज है। तेरा सूरज तो सुबह सुबह तुलू होता है, फजर के बाद तुलू होता है, शम्सी तालिउन बादल इशा, लेकिन मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, और तुम्हारा और मेरा सूरज ऐ आसमान तेरे सूरज से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। दरूद व सलाम क्या है? सलाम क्या? वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। दोस्तों, प्यारे भाइयों और हमारी माए और बहनें, ये खुलासे का सिलसिला चल ही रहा है और हम आज 22वें पारे तक पहुंचे हैं। आज 22वें पारे की कुछ आयत का खुलासा आपके सामने रखा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक समझ अता फरमा और हमें गौर व फिक्र की तौफीक दे और अमल पैरा होने की मुकम्मल तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इस पारे के आगाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब किया गया है और इसके जरिए उम्मत मुस्लिमा की तमाम औरतों को एक हुक्म दिया जा रहा है। खिताब तो बराह रास्त नबी की बीवियों से है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, जो हुक्म दिया जा रहा है, वो तमाम मोमिना औरतों के लिए है, तमाम मुसलमान खवातीन के लिए है। या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। जिस तरह नबी का मकाम, उसी तरह नबी की बीवियों का भी दीगर औरतों के बिलमुकाबिल एक मकाम है, एक हैसियत है। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडल ही नहीं, बल्कि आपके पूरे घराने हमारे लिए आइडियल और नमूना है। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, आप बकिया दूसरी औरतों की तरह नहीं है, आम औरतों की तरह नहीं है। इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अना बिल क़ौल, अगर वाकई तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर है, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो
तो फला तख्ज़ाना बिल कौल, तो अपनी बातों में लचक पैदा ना करो, अपनी बातों के दरमियान नरमी पैदा ना करो। क्यों? इससे क्या नुकसान होगा? अल्लाह ने नुकसान बताया। फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, क्योंकि बीमार दिल किस्म जो इंसान है उनको एक गलत बात की खबर लगेगी, वो गलत सोचेगा, वो कुछ और इसका मतलब निकालेगा। जो दिली तौर पर बीमार हो, अच्छा, जिसका दिल बीमार हो, दिल बीमार होने का क्या मतलब? यानी उन किस्म लोगों से परहेज का हुक्म दिया जा रहा है जो ठरकी टाइप के होते हैं, जिसकी ठरक बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होती। तो कहा ऐसे लोग जिनके दिल के अंदर बुराई है, जिनके दिल के अंदर बीमारी है, वो इस चीज को एक अलग माने में समझेगा। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफा, ऐसा भी नहीं है कि उनसे बदतमीजी से बदकलामी किया जाए, बल्कि अल्लाह ताला कह रहा है उनसे मारूफ बात कही जाएगी, उनसे अच्छी बात की जाएगी। डांट डपट नहीं, कौल में नरमी ना होने का ये मतलब नहीं है कि आदमी डांट डपट पर उतारू हो जाए, इसका भी हुक्म नहीं है। बस ये कि जो बीमार दिल किस्म के इंसान हैं, जिनके दिल बीमार होते हैं, ठरकपन जिनके अंदर है, वो इस चीज को अपने माने में ना समझ ले, कुछ और माना इसका ना निकाल ले। इसीलिए आवाज में तुम नरमी इख्तियार ना करो। आज फेसबुक का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, क्या मर्द क्या खवातीन सब आज सोशल मीडिया में यकसा और बराबर नजर आते हैं। कोई मर्द कोई पोस्ट करे तो कमेंट करने वालों की तादाद 1-2 तक महदूद होती है। कोई औरत कोई लड़की कोई चीज पोस्ट करे तो सैकड़ों की तादाद में कमेंट करने वाले, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, सो नाइस, इस तरह के अल्फाज बाकायदा कमेंट किए जाते हैं। और कमेंट करने वालों को लड़की जवाब भी देती है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह आपको जिंदा जावेद रखे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे। ये आवाज में नरमी है, अल्लाह इसी से मना कर। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, अगर परहेजगारी इख्तियार करो, अगर तुम तकवा शिआर हो तो तुम अपने कौल में, अपनी बात में तुम लचक पैदा ना करो, अपनी बात के अंदर तुम नरमी पैदा ना करो। फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, क्योंकि जिनके दिल के भी अंदर बीमारी है वो इस बात को कोई और माने में समझ लेगा। इसीलिए अपनी बात के अंदर लचक पैदा करने से बचो। हाँ, मारूफ तरीके से जो अच्छी बातें हैं अच्छे अंदाज में उनसे बात करो, कोई हर्ज की बात की बात। खिताब तो नबी की बीवियों से किया जा रहा है, लेकिन तमाम औरतों से कहा जा रहा है कि तुम अपनी आवाज में तुम नरमी पैदा ना करो, इस तरह नरमी ना पैदा करो कि सामने वाला कुछ का कुछ मतलब निकाल ले। इसके बाद अल्लाह ताला औरतों पर अपना एक कानून नाफिज कर रहा है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ औरतों की जमात, तुम अपने घरों में करार पकड़ी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह तुम बनाओ सिंगार ना दिखाती फिरो। जिस तरह जमाने जाहिलियत की औरतें बनाओ सिंगार करके लोगों को माइल करती थी, मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, रिझाती थी, आए मोमिना औरतों तुम मर्दों को इस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह तुम बनाओ सिंगार ना दिखाती फिरो। और तबर्रुज का माना डिक्शनरी में देखेंगे तो किले के गुंबद के लिए तबर्रुज बोला जाता है। इसी से बुर्ज खलीफा आपका बना हुआ है जी, यानी एक ऊंची चीज जो दूर से जाहिर हो जाए। यानी इस तरह बन सवर के ना निकलो कि दूर से लोग तुम्हें देख ले, दूर से लोग तुम्हें पहचान ले। जिस तरह जमाने जाहिलियत की औरतें किया करती थी, बन ठन करके निकला करती थी और मर्दों को अपनी तरफ रिझाती थी, अपनी तरफ माइल करती थी, उस तरह मत करो। क्या करना है फिर?
अकिमनस सलाता, ऐ औरतों की जमात तुम नमाज पढ़ने वाली बन जाओ। व आतीनस ज़काता, और तुम ज़कात की अदायगी करने वाली बन जाओ। व अतीनल्लाह व रसूला, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करने वाली बन जाओ। हुक्म दिया गया। औरत का मेन दायरेकार कहाँ है? उसका घर है। वो कमाएगी नहीं। अगर किसी की बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है, औरत किसी की बहन है तो भाई की जिम्मेदारी है, औरत किसी की बीवी है तो शौहर के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी है, बाहर की घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी है। औरत को इस आयत करीमा में घर की रानी और घर की मालकन बताया जा रहा है कि औरत तुम्हारे घर की मालकन है। हाँ, अगर इन्हें जरूरत के तहत निकलना रहे तो वो भी बताया जा रहा है कि मारूफ तरीके से पर्दे के साथ ये घर से निकला करेगी। लेकिन जमाने जाहिलियत की औरतें जिस तरह बना वो श्रृंगार करके मर्दों को रिझाती थी, अपने तरफ अट्रैक्ट करती थी, उस तरह ना करो। नमाज पढ़ो, ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाली बन जाओ। कितनी प्यारी बात कही गई। आज हमारे माशरे में बेपर्दगी आम होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम साउथ का इलाका तो पर्दे के मामले में हिंदुस्तान के दूसरी जगहों से कहीं बेहतर है। मेरे भाइयों, दूसरे इलाकों में आप देखेंगे खवातीन ऐसे ऐसे बुर्के पहनती हैं, ऐसे ऐसे बुर्के जिससे पर्दा कम, बेपर्दगी ज्यादा होती है। ऐसे डिजाइनदार पर्दा जहां डिजाइन नहीं होना चाहिए ऐसी जगहों पर डिजाइन कर दिया, और पर्दा कम, उससे ज्यादा और ज्यादा कहते हैं ना अट्रैक्शन फील होता है आदमी को। इतने टाइट चुस्त और नए नए डिजाइन के नए नए बुर्के आ रहे हैं। बाज बुर्कों में यहाँ से दो कपड़े लटका दिए जाते हैं और पीछे यहाँ से औरतें बांध लेती हैं, पूरा जिस्म पीछे से नुमाया हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसी चीज से तो पर्दा करने के लिए तो भाई बुर्का है, नकाब है। अब बुर्के में भी वही चीजें अगर आया हो जाए, जाहिर हो जाए, तो फिर पर्दे का क्या मतलब रह जाता है। ऐसी औरतें जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन ला यदखुलुल रुऊसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलुल जन्नह व ला यजिदना रिहा। यह हदीस आपने अपने जमाने में उन औरतों के लिए फरमाया था जो पर्दा करने के बावजूद, जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी बरहना हो, जिसके जिस्म के आज़ा बाहर से झलक रहे हो। इतना टाइट, इतना चुस्त कपड़ा, इतना चुस्त बुर्का कि बाहर से आज़ाए बदन झलक रहे हो, या इतना बारीक। अब देखिए जो नए दौर के जो कपड़े आ रहे हैं, उन कपड़ों में क्या आस्तीन है ही नहीं, यहीं तक कपड़े बनाए जा रहे हैं, और मुसलमान भी उसको खरीद कर अपनी बहन, अपनी बेटियों को दे रहे। और अगर आस्तीन दे भी रहे तो आस्तीन के नाम पर मच्छरदानी दे रहे। मच्छरदानी है वो, आस्तीन नहीं है। हाँ, पहना जा सकता है अगर अस्त्र उसके अंदर अगर डाल दिया जाए और अस्त्र के साथ अगर सिल दिया जाए तो बेपर्दगी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ऐसी औरतों के बारे में कह रहे हैं जो अपनी खूबसूरती लोगों को, दूसरे मर्दों को दिखाती है, दूसरे मर्दों को अपनी खूबसूरती की तरफ माइल करने वाली होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी औरतों के बारे में कह रहे हैं, ला यदखुलुल जन्नह, वो औरतें जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और मेरी कौम की बेटियों, माओ, पर्दा करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर पर्दा न किया जाए और पर्दा करने के बावजूद भी अगर जिस्म के हिस्से जाहिर हो जाए तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ऐसी औरत जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। व इन्ना लतूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बड़ी दूर से ही महसूस की जा रही होगी। मेरे साथियों और मेरी माओ बहनों, अंदाजा लगाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में बेपर्दा खातून, बेपर्दा औरत किस तरह से मायूब थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी, और जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उसे नसीब नहीं होगी। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद अल्लाह ताला उन औरतों के बारे में जिक्र कर रहा है, और उन औरतों का दिल रखने के लिए एक अलग कुरान नाजिल करने का स्टाइल बयान कर रहा है। जहां कहीं भी अल्लाह ताला ने खिताब किया, मुज़क्कर के सेगे के साथ खिताब किया, चाहे औरतों का मामला हो या मर्दों का मामला हो, मुज़क्कर के ही सेगे से अल्लाह ने खिताब किया, जबकि शामिल दोनों होते हैं।
कोई अहकाम नाजिल हो तो वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबियात कहने लगी, या रसूल अल्लाह, औरतों से तो कहीं पर पूरे कुरान में खिताब नजर नहीं आता, अल्लाह ताला तो सिर्फ मर्दों से खिताब कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने औरतों का दिल रखने के लिए थोड़ा स्टाइल अल्लाह ने बदल दिया। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, वल कानितीना वल कानितात, और इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली खातून, वस्सादिकीना वस्सादिकात, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। यानी जिन जिन चीजों के लिए मर्द को खिताब किया गया, उन्हीं उन्हीं चीजों के लिए औरतों से भी खिताब किया गया, ताकि औरतों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ कुरान में मर्दों से ही खिताब किया गया है। हालांकि जब भी मर्द के सेगे यानी मुज़क्कर के सेगे से जब भी खिताब किया जाता है तो उसमें मुअन्नस के सेगे भी होते हैं, इल्ला ये कि खवातीन के कुछ जरूरी अहकाम हो। चंद जरूरी अहकाम के अलावा जहां कहीं भी कोई अहकाम, कोई हुक्म नाजिल होता है, मर्द औरत दोनों बराबर उसमें शरीक होते हैं। लेकिन अल्लाह ने औरतों को कितना बड़ा मकाम दिया, उनकी बात की लाज रखने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल करने का स्टाइल अल्लाह ने बदल दिया। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला अब अपना फैसला बता रहा है, अपने रसूल का फैसला बता रहा है, और अल्लाह और उसके रसूल के फैसले में कितना पावर होता है। और मोमिनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाने के बाद इताअत व फर्मा बरदारी के सिवा और कोई चीज वाजिब नहीं होती है। मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। ऐ लोगों, जब अल्लाह का फैसला आ जाए, जब रसूलुल्लाह का फैसला आ जाए, जब किसी मसले में अल्लाह ताला फैसला कर दे या उसके रसूल फैसला कर दे, अल्लाह ताला खुद बयान कर रहा है कि फिर किसी मोमिन मर्द के ऊपर, फिर किसी मोमिना औरत के अंदर अपनी तरफ से कुछ कहने का कुछ भी इख्तियार बाकी नहीं रहता। वो अपनी तरफ से कुछ कहे, अपनी राय पेश करे, ये इजाजत नहीं। ये आयत करीमा असल में हजरत ज़ैनब के निकाह के ताल्लुक से नाजिल हुई थी। हजरत ज़ैद हजरत खदीजतुल कुबरा के गुलाम थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब खदीजा का निकाह हुआ तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत ज़ैद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी से आजाद करके उसको मुंह बोला बेटा बना लिया। लेपालक जिसको कहते हैं, मुंह बोला बेटा। मेरे भाइयों, हम किसी को अपना बेटा बना लें जो हमारा असली बेटा नहीं है, अल्लाह के यहाँ वो असली बेटे की तरह नहीं है, न हमारे कानून में और न ही हमारे दीन में। आप उसको बेटे की तरह माने, बेटे की तरह इज्जत दें, बेटे की तरह हक दें, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के यहाँ मुंह बोले बेटे हकीकी बेटे की तरह नहीं होते हैं। तो इनका निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के साथ फिक्स कर दिया। लेकिन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो खानदान था वो बड़ा खानदान था, इज्जतदार घराना था, और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि गुलाम थे, अभी हाल ही में वो आजाद किए गए थे गुलामी से, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात खटकती थी कि हम इज्जत वाले बड़े खानदान वाले और एक गुलाम से अपना रिश्ता कर लेंगे। तब यह आयत करीमा नाज़िल कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है, हुक्म दे दिया है, तो फिर किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत के अंदर ये इख्तियार ही नहीं रह जाता कि वो अपनी राय पेश करें या अपनी तरफ से कुछ कहें। निकाह तो हो गया, लेकिन दोनों की सोच में आसमान और जमीन का फर्क था, आसमान और जमीन का फर्क। यही तलाक की वजह बनी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत ज़ैद बाज़ दफा जिक्र किया करते थे, जो अनबन जो हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत ज़ैद जिक्र करते थे। लेकिन हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता चलाने की बात कही, हमेशा निबाह करने की आपने बात कही।
लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आपको आगाह कर दिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ज़ैद का हजरत ज़ैनब से तलाक वाक़े हो जाएगी, और जब तलाक वाक़े हो जाए, जब हजरत ज़ैनब इद्दत गुजार ले, मैंने हजरत ज़ैनब को आपके निकाह में डाल दिया है। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे भाइयों। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हो, उसकी मुतल्लका से आप निकाह कर ले, अपनी बीवी बनाकर माशरे के सामने पेश करें, तो लोग क्या कहेंगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले को अपने दिल में छुपा रहे थे। अल्लाह ने ऐलान किया, ऐ नबी, इनके जो रस्म रिवाज हैं, इनके जो गलत अकीदे गलत तरीके हैं, आप हजरत ज़ैनब से निकाह करके अपनी बीवी बना करके बता दीजिए कि ले पालक बेटे, मुंह बोले बेटे असली बेटे की तरह नहीं होते। क्योंकि अल्लाह का फैसला हो चुका था, तो आप इस चीज को छुपा रहे थे, तो अल्लाह ने कहा उसको छुपाइए मत, ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए मुंह बोला बेटा जो होता है, ले पालक बेटा जो होता है, वो असली बेटे की तरह नहीं होते। इसीलिए मेरे भाइयों, कोई अगर किसी को ले पालक बेटा बनाता है, मुंह बोला बेटा बनाता है, जब उसका नाम लिखा जाएगा, नाम के साथ उसके जो असली वालिद हैं, जो असली बाप है, असली बाप का नाम लिखा जाएगा। जिसने अपना मुंह बोला बेटा बनाया है, उसका नाम उसके आगे नहीं लिखा जाएगा, निस्बत हकीकी बाप की तरफ होगी। अल्लाह ताला ने कहा, जब माशरे में जब शोर हुआ, अरे ये कैसी बात हुई, एक तरह तो बहू हो गई, तो बहू से निकाह। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होना तो दूर की बात है, तुम सैयद के बारे में कहते हो कि बेटा है। माँ का ना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम में से किसी मर्द के बाप ही नहीं है। यानी आपकी जो औलादें हैं वो बेटियों में से है, नरीना औलाद नहीं है आपकी, किसी मर्द के आप बाप नहीं है। तुम हजरत ज़ैद के बाप बनाते हो, नहीं, ज़ैद का तो छोड़ो, किसी भी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं, नबियों के खातम है, नबी वो आखिरी नबी है, ये बता दिया गया। कभी कभार मामलात मख्फी रखने पड़ते हैं, हालात के पेश नजर, मसलहत के तहत, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्फी रखा, लेकिन आसमान से अल्लाह ने ऐलान किया। और हजरत ज़ैनब को भी इस बात पर बड़ा फख्र था, वो बाज दफा कहा भी करती थी, मुझे तो फख्र है कि अल्लाह ताला ने मेरा निकाह आसमानों के ऊपर से पढ़ाया है। तो हजरत ज़ैनब के निकाह के लिए न कोई मजलिस मुनाकिद की गई, ना निकाह पढ़ाने वाला कोई आया, ना इस तरह के गवाह पेश किए गए, बल्कि अल्लाह ताला ने पढ़ा करके ऑलरेडी आपको बीवी बना करके दिया, ताकि इसके जरिए से जो पुराना रस्म रिवाज था, ले पालक जो बेटे हुआ करते थे, अपने बेटे की तरह मानने का, वो रस्म रिवाज टूट जाए, खत्म हो जाए। और आपसे कहा कि आप करके दिखाइए, आप पहल करके। जिस चीज का रिवाज माशरे में ना हो, अचानक वो चीज आप कर दें, तो कहीं ना कहीं माशरे की निगाह में एक बड़े मुजरिम की शक्ल में आप देखे जाएंगे। ऐसा हर दौर में हुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। और अल्लाह ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा हुक्म है, लिहाजा आप मेरे हुक्म की तामील कीजिए। बस ये मत देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बस। तो इससे ये मसला साबित होता है कि मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह की रजामंदी हासिल हो, अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए वो काम करे, ना कि लोगों को राजी और खुश करने के लिए काम करे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है। अल्लाह ताला नबी के ताल्लुक से फरमा रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है। शाहिद माने गवाह, आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अपनी उम्मत पर गवाह होंगे, वहीं पर बकिया तमाम लोगों के लिए कयामत के दिन गवाह देने वाले साबित होंगे, गवाही देने वाले साबित होंगे। यही वजह है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद
जब आपके सामने कुरान पढ़ रहे थे और जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बयान है, फइज़ा अइनाहु तदरिफान, जब मैंने निगाह उठाकर नबी की तरफ देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा को सुनकर ज़ारो क़ितार रो रहे थे, ज़ारो क़ितार आंसू बहा रहे थे और आप कह रहे थे, ऐ अब्दुल्लाह बस करो, रुक जाओ, अब मज़ीद सुनने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है। ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद रुक जाओ। आखिर उस आयत करीमा में कौन सी बात का बयान था? मेरे भाइयों, उस आयत करीमा में भी इसी गवाही के ताल्लुक से बात कही जा रही थी। ऐ नबी, उस वक्त क्या होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाकर खड़ा करेंगे? फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। और ऐ नबी, उस वक्त भी क्या होगा जब तमाम लोगों में हम आपको गवाह बनाकर पेश करेंगे। अल्लाह इसी गवाही की बात कर रहा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा है। हमारे कुछ भाई शाहिद का माना हाजिर और नाजिर से लेते हैं। ये तो कुरान की मानवी तहरीफ हो गई भाई। शाहिद का माना गवाही देने वाला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही कुरान की दूसरी आयत से भी साबित है। अभी पिछले पारे में 19वें पारे में आयत नहीं गुजरी, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर गवाही देते हुए कह रहे होंगे, अल्लाह ये मेरी कौम के लोग हैं जिन्होंने तेरी किताब इस कुरान को छोड़ दिया था। जहां इस तरह शिकायत करेंगे आप शफात भी करेंगे, अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग हैं, अल्लाह हाँ इनके आमाल थोड़े कम हैं, अल्लाह हाँ इनकी गलतियां हैं, इनकी खामियां हैं, इनके पास गुनाह हैं, अल्लाह लेकिन तू तो अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह देखो ये सही ईमान लेकर के आया है, सही अकीदा सही मनहज लेकर के आया है, अल्लाह मेरी उम्मत के इन अफराद को तू माफ कर दे, इनके गुनाहों को दरगुजर कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए से अल्लाह ताला जितनों की अल्लाह ताला चाहेगा गुनाह माफ कर देगा, दरगुजर कर देगा। तो शाहिद बनाने का ये मतलब है। लेकिन हमारे दूसरे भाई क्या कहते हैं? इसका मतलब है हाजिर और नाजिर होना नबी का, नाउजुबिल्लाह। यानी नबी हाजिर भी है, यहाँ मौजूद है, और नाजिर देख भी रहे हैं। ये कितना बातिल अकीदा है। अगर हाजिर और नाजिर का अकीदा, हर जगह हाजिर और नाजिर है, मस्जिद में यहाँ हाजिर और नाजिर है, फिर इनकी मजलिसें खत्म होती है, ये खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्यों खड़े हुए? तो कहते हैं कि नबी आ गए। भाई जिस नबी के बारे में अकीदा ये रखा जाता हो कि वह हाजिर और नाजिर है, हर वक्त हाजिर है, भाई जो पहले से हाजिर हो फिर उनके आने का क्या मतलब रह जाता? वो तो ऑलरेडी पहले से हाजिर है। अगर ये अकीदा हम मान लें तो भाई किसकी जुर्रत है मस्जिद के मुसल्ले में आगे बढ़े? रसूल के होते हुए बड़े बड़े अजिल्ला अंबिया मस्जिद अक्सा में इमामत के लिए आगे ना बढ़ पाए। उनके मौलवी उनके अकीदे के मुताबिक नबी हाजिर हैं मस्जिद में और नाजिर देख भी रहे हैं, इसके बावजूद भी उनका इमाम चल करके आगे नमाज पढ़ाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, आपने फरमाया था अबू बकर को बीमारी की हालत में कि अबू बकर नमाज पढ़ाओ लोगों को, लेकिन जैसे नमाज में शामिल होने की खबर और भनक हजरत अबू बकर को लगी, हजरत अबू बकर पीछे पांव पलटने लगे थे। आपने फरमाया अबू बकर नमाज कायम रखो, नमाज जारी रखो, नमाज से पीछे मत पलटो, मैं नमाज आ करके पढ़ाने वाला नहीं, तुम नमाज पढ़ाओ, तुम नमाज मुकम्मल करो। हजरत अबू बकर जैसी शख्सियत नबी की मौजूदगी में इमामत कराने से पीछे हट जाए, फिर किसी मौलवी को यह हक कैसे हासिल हो सकता है कि रसूल हाजिर हो नाजिर हो फिर भी वो नमाज पढ़ाए? कहीं पर इसी तरह की एक मजलिस चल रही थी, लोग खड़े हो गए सलातो सलाम के लिए कि भाई, तो उसने पूछा, वो सही ईमान और अकीदा वाला था, उसने पूछा क्या हुआ भाई क्यों खड़े हो गए? तो कहा नबी आ गए। अच्छा जी, कहा हमें भी दिखा दो, मैं भी देख लूं, सहाबी बन जाऊं, अपने ऊपर जहन्नम की आग हराम कर लूं। कहा नहीं नहीं, तू तो वहाबी है, तेरी आंख नहीं देख सकती है, तू गुस्ताख है, तेरी आंख गुस्ताख है। कहा ठीक है मैं आंखें बंद कर लेता हूं, जब नबी आ जाए तो टच करा लेता, तो टच करा देना। तो मेरे भाइयों ये हाल है। शाहिद का माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर गवाह होना है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयतों से यह साबित किया, व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और ऐ नबी आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा गया है, व नज़ीरा, और जहन्नम के अजाब से डराने वाला बना करके भेजा गया है।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की खुशखबरी भी सुना रहे हैं और जहन्नम से उम्मत को डरा भी रहे हैं, और उम्मत के लिए कोशा है किसी तरह उम्मत सुन ले और किसी तरह अल्लाह का दीन कबूल कर ले। अल्लाह कह रहा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, और ऐ नबी अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से आप बुलाने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह की तरफ आप बुलाने वाले हैं। देखिए और आखिर में सिराजम मुनीरा, आप तो चमकते हुए सूरज है, रोशन चराग आपको कहा, लेकिन सूरज के लिए जब रोशनी की बात कही तो सिराजम वहाजा का, लेकिन नबी के लिए जब सूरज का इस्तेमाल किया तो सिराज, जब नबी के लिए अल्लाह ताला ने रोशनी और नूर की बात कही तो सिराजम मुनीरा, चमकता हुआ रोशन चराग हैं आप। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हजरत आयशा इसलिए तो कहा करती थी ली शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा इन्न शम्स ततलु बअद फज्र शम्सी तालिउन बअदल इशा। आसमान से खिताब होकर कहती थी आसमान, एक तेरा सूरज है और एक मेरा सूरज है, तेरा सूरज तो सुबह सुबह तुलू होता है, फजर के बाद तुलू होता है, शम्सी तालिउन बअदल इशा, लेकिन मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, और तुम्हारा और मेरा सूरज ए आसमान तेरे सूरज से कहीं ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। अच्छा, वहां आसमान के सूरज के लिए अल्लाह ने सिराज वहाज कहा और नबी को जब सूरज कहा तो सिराजम मुनीर कहा। क्यों? क्योंकि सूरज डूब भी जाता है, रात में सूरज की रोशनी जाहिर नहीं होती, लेकिन रसूल ऐसे रोशन चराग हैं जिसकी रोशनी जिस तरह दिन में होती है रात में भी उसी तरह आपकी रोशनी तमाम पर होती है। तो सिराज मुनीर का यह मतलब है जिसकी रोशनी न दिन में कम हो न जिसकी रोशनी रात में कम पड़े, जबकि सूरज की रोशनी रात में खत्म हो जाती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन सिराज मुनीर जिस रोशनी की बात नबी के लिए कही गई वो रोशनी न दिन में कम पड़ती है और न ही रात में कम पड़ती है। आगे बढ़िए मेरे भाई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम की बात आती है। नबी का मकाम ये है, नबी का मर्तबा ये है, अल्लाह ताला खुद कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अपने नबी पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपने नबी पर रहमतों की बरसात करते हैं, युसल्लूना अलन नबी। फिर मुसलमानों से कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। दरूद व सलाम क्या है? सलाम क्या मेरे भाई? कहते मर गया मरदूद फातिहा ना दरूद, हमारे बारे में कहा जाता है, लेकिन हम फातिहा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, हम तो जनाजे में भी पढ़ते हैं और दरूद भी पढ़ते हैं और नबी पर सलाम भी भेजते हैं। सलाम कहाँ भेजते? तहियात क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये नबी का सिखलाया हुआ सलाम है जी, लोगों के बनाया हुआ नहीं। लोगों का बनाया हुआ क्या? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, ये लोगों का बनाया हुआ है, रसूल का दिया हुआ नहीं है, माफ कीजिएगा। सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना बारिक सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, ये हदीस की किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, मैं दावा करता हूं। और भी दरूद के और भी सेगे आए हैं, लेकिन इन सेगों के साथ कोई दरूद नहीं है जो हमारे दूसरे भाई पढ़ते हैं। ये मेड इन इंडिया है, हम तो मेड इन मदीना के कायल हैं, हम तो रसूलुल्लाह के दिए हुए सिखाए हुए दरूद और सलाम के कायल हैं। कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी ने पूछा, नबी से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम सलाम तो पढ़ते नमाज में, दरूद कैसे भेजे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिम पढ़ करके बताया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका सिखाया हुआ दरूद ये है और हमारे दूसरे भाई दूसरा दरूद पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारी निगाह में कोई चीज कितनी ही महबूब क्यों ना हो जाए, तरीका तो वही चलेगा जो रसूल ने बताया है, हमारा आपका तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें दीन देकर नहीं भेजा, अल्लाह ने रसूल को दीन देकर के भेजा। तो मेरे भाइयों, नबी पर सलाम और दरूद पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। नबी पर दरूद पढ़ने का, सलाम पढ़ने का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत फजीलत आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, एक मर्तबा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जुमा के दिन तो बकसरत दरूद पढ़ना चाहिए, हर वक्त जिस तरह जिक्र
अज़कार हम करते हैं ना, उस तरह दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, तो कुछ मुनाफिकीन टाइप के लोग आए और कहने लगे कि इस तकसीम में इंसाफ का ख्याल नहीं रखा गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंचती है, आप जहां रंजीदा होते हैं, अफसोस करते हैं, वहीं पर आप गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं और कहते हैं, अरे लोगों, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंसाफ ना करे तो बताओ फिर तुम इंसाफ की उम्मीद और इंसाफ का तवक्कुल किसके साथ करोगे? आयत करीमा अल्लाह ने नाजिल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू आदौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू। तुम अपने नबी के साथ वैसा सुलूक मत करो जैसा सुलूक हजरत मूसा के मानने वालों ने अपने नबी मूसा के साथ किया। जिस तरह अपने नबी मूसा को तकलीफ पहुंचाई, अपने नबी मूसा को ईज़ा दी, इस तरह ईज़ा दी थी हजरत मूसा को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शर्मीले थे। उस दौर में जब कपड़ों की किल्लत होती थी तब भी अपना पूरा आज़ाए बदन ढक करके रखा करते थे। तो इन्हीं इसराइलियों में से किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि हजरत मूसा के जिस्म में बीमारी है, बर्स है या कुछ खामी है, इस तरह अफवाह फैला दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफाई में भी कुर्ता खोलकर या कपड़ा हटाकर दिखाने वाले नहीं थे, इतने शर्मीले थे। तो एक मर्तबा एक तालाब में नहा रहे थे, कपड़ा उतार कर एक चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर रख दिया और तालाब में उतर गए। अभी नहा ही रहे थे कि चट्टान लेकर रफू चक्कर हो गया। वो पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा ले भागा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पीछे भागे, दौड़ दौड़ भाग 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 भाग। वो पत्थर इसराइलियों की एक मजलिस में जा घुसा और वहां इसराइल के बड़े बड़े लोग मौजूद थे जो अफवाह फैला रहे थे, जो हजरत मूसा पर तानो तशनी कर रहे थे इस बात को लेकर कि मूसा के अंदर बीमारी है, खामी है, इसलिए पूरा जिस्म ढक करके रखते, खोलते नहीं है। तो हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने बगैर कपड़ों के वहां तक पहुंचा दिया। तमाम लोगों ने ऐसे करके देख लिया हजरत मूसा बगैर कपड़ों। तो अल्लाह ने कहा, वही जिस तरह इसराइलियों ने अपने नबी के साथ इस तरह व्यवहार किया और उनको तकलीफ पहुंचाई, तुम भी अपने नबी के साथ उस तरह पेश मत आओ। अपने नबी को ऐसी बात कहकर ईज़ा मत पहुंचाओ जिस तरह इसराइलियों ने अपने नबी को ईज़ा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। इसके बाद मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अमानत की बात कर रहा है। अमानत क्या है, ये बार बार मैं जिक्र करता हूँ मेरे भाइयों। हर वो चीज जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो अमानत है। अल्लाह ने नमाज की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पे डाली। नमाज टाइम टू टाइम पढ़ना ये अमानत की अदायगी है, यही अमानतदारी है। कुरान क्या है, इसकी तिलावत करना ये अमानतदारी है। अगर हम कुरान की तिलावत ना करें तो कहीं ना कहीं अमानत में हम खयानत कर रहे हैं। कुरान हमारे लिए अमानत, नमाज़े अमानत, रोजे अमानत, पूरा का पूरा दीन हमारे लिए अमानत है। लेकिन अल्लाह ताला इस आयत करीमा में जिस अमानत की बात कर रहा है उससे उलमा ने मुराद लिया है कि अल्लाह के अहकाम यहाँ मुराद है। इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्द फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। हमने इस अमानत को आसमानों के ऊपर पेश किया, हमने इस अमानत को जमीन के ऊपर पेश किया, हमने इस अमानत को पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फअबैना अन यहमिलनहा, आसमान भी इस बोझ को उठाने से कतरा गए, जमीन भी कांप गई, पहाड़ भी पीछे हट गए। फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लेकिन तमाम लोगों ने माजरत कर दी, इस बोझ को वो अपने ऊपर उठाने की ताब ना ला सके, लेकिन इंसान ने इस बोझ को उठाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, क्योंकि इंसान तो बड़ा जालिम है, इंसान तो बड़ा जाहिल है। ऐ इंसान, तूने अपनी वक़्त भी नहीं देखी कि तेरी हैसियत क्या है। इन ऊपर जो बुलंद आसमान है, बुलंद आसमानों के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है। ये जमीन
जो पूरी बिछी हुई है, इस जमीन के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है और उन मजबूत बड़े बड़े पहाड़ों के सामने तुम्हारा क्या मकाम है। लेकिन वो तमाम पीछे हट गए, वो कांप गए, अल्लाह हम तेरे अहकाम की पाबंदी नहीं कर सकते, अल्लाह इस बोझ को हम नहीं उठा सकते। इंसान ने कहा हम उठाएंगे। अल्लाह कह रहा है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इसलिए इंसान तैयार हो गया। इंसान ने जिम्मेदारी तो उठा ली, लेकिन इस अमानत का वो हक अदा नहीं कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को अपने दायरे कार में जिम्मेदार बनाया है। कहा तुम में से हर शख्स अपने दायरे कार में जिम्मेदार है और कयामत के दिन उसकी उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा, सवाल होगा हमने तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी डाली थी, बताओ तुमने इस जिम्मेदारी का ख्याल किया कि नहीं, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया कि नहीं। हर शख्स मेरे भाइयों, हम हैं, आप हैं और बकिया तमाम लोग अपने अपने दायरे कार में जिम्मेदार हैं। और याद रखिए अल्लाह के यहाँ इस जिम्मेदारी के ताल्लुक से हमसे पूछगछ होगी। यही अमानत है। अगर हमने इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया तो समझो कि हमने अमानत का पासो लिहाज रखा, और अगर इस अमानत में हमने थोड़ी भी गड़बड़ी कर दी तो याद रखिए कयामत के दिन अल्लाह की गिरफ्त से हम नहीं बच पाएंगे। कयामत के दिन जब पुलसिरात लगाया जाएगा तो अमानत और रहम पुलसिरात के दाएं बाएं ये खड़ी हो जाएंगे, और जिन्होंने अमानत का ख्याल नहीं किया होगा, जिसने अमानत में खयानत की होगी, मेरे भाइयों ये दोनों, ये अमानत उसको पुलसिरात से गुजरने नहीं देगी। मेरे भाइयों आइए रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को सही समझता फरमा। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक दे। अल्लाह जब तक जिंदा रख इस दुनिया में ईमान पर रखना, जब खातिमा हो तो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।